गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। चलिए तो अब चलते हैं 9 जनवरी के जो पेपर हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोई भी जो क्वेश्चन है कुछ नया नहीं आ रहा है, जो भी आ रहे हैं सब पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को किया है, बार बार वही चीज़ बोलना पड़ रहा है प्रीवियस ईयर, और आपको जो 100 क्वेश्चन का सीट दिया गया है आप उस सीट को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन आए थे 9 जनवरी के पेपर में, जो कल का पेपर हुआ था उसमें पेपर में जो आए थे उस पेपर को मैं आपको बताता हूं। जो भी हमारे स्टूडेंट पेपर देने गए थे उनके थ्रू मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उसके बेसिस पे उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे सर क्वेश्चन थे, तो मैं उसी बेसिस पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, देखिए आप ज़रूर काम करिए, इस 100 क्वेश्चन को आप ले लीजिए ज़रूर। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको भेज दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे लिंक में डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा इस पीडीएफ को। इसी पीडीएफ में से सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 9 जनवरी का जो पेपर हुआ था आपका, 9 जनवरी को सीटेट। देखिए इसमें हुआ क्या था 9 जनवरी के पेपर में आपके क्या क्या आए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास से आए थे। क्या था? बोर्ड मास से। मैं आपको पढ़ाया हूं बहुत अच्छे ढंग से, याद करिए। मैंने एक रूल पढ़ाया था, काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो को दो घटाओ, वही बोर्ड मास होता है, वही बोर्ड मास के रूल से लगाया जाता है। मतलब सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बोर्ड मास के रूल से क्या करना है? सरलीकरण आपको करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल ही होगा। जो भी आता है सीटेट में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा। जो भी होगा क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है क्या है, बस इतना पता था कि बोर्ड मास से क्वेश्चन आए थे, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन होगा। इस सीट में भी बोर्ड मास के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और पहले बता देते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। पूरक, पूरक, हाँ शायद पूरक, हाँ पूरक और समपूरक पे क्वेश्चन आए थे। पूरक और समपूरक पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पूरक क्या होते हैं, समपूरक क्या होते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया है। पूरक भी पढ़ाया है, समपूरक पढ़ाया है। 60 डिग्री दिया है तो उसको समपूरक में कैसे चेंज करेंगे, उसका समपूरक कितना होगा, कितना जोड़े, दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए, वो संपूरक होता है। अगर 60 दे दिया है तो 180 कैसे होगा, 180 में 60 क्या कर देंगे, घटा देंगे। पेपर में शायद यही आया था, 60 से ही पूछा था कि इसका संपूरक कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 180 में से क्या करते हैं, 180 में से 60 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो संपूरक जो होता है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 60 दिया हुआ है तो आप घटा देंगे, दूसरा हमारा कितना निकल जाएगा, 120 डिग्री। शायद इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो पूरक संपूरक अभी सब बताएंगे आपको, जो भी आए थे उनको उन पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे, मतलब जो मिला है वो करा सकते हैं, जो क्वेश्चन मिल गया है। जो नहीं मिल पाया है, बच्चों को भी याद नहीं रहता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस उनको इतना पता रहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, डिजिट तो नहीं याद हो पाता है। इसके बाद से आपका क्वेश्चन आया था वर्ग पे और किस पे, आयत पे। आप देखिएगा मैंने एक वर्ग और आयत पे पूरा वीडियो ही बना डाले हैं, उस पर वर्ग आयत, जिसको 2D और 3D से, ये आपके हर पेपर में ही आएगा, वर्ग आयत वर्ग आयत। तो आज इस पर भी कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे। कितना क्वेश्चन आया था, कैसे क्या आया था, एक ही क्वेश्चन आए थे। इसके बाद से जो चौथा क्वेश्चन आया था, मतलब चौथा क्वेश्चन नहीं, मतलब मेरा चौथा है, चौथे नंबर पर आया था आपका स्थानीय मान। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान और क्या है, जातीय मान। बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, जातीय मान को और क्या कहते हैं ये भी मैंने बता दिया है। और स्थानीय और जातीय मान से शायद 2 क्वेश्चन आए थे, बच्चों का बताना था। पांचवा क्वेश्चन जो आपका आया था आरोही अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखने के लिए आया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका अवरोही क्रम में लिखने के लिए आया था। छठवां क्वेश्चन जो आपका आया था, ध्यान दीजिएगा, छठवां क्वेश्चन आपका आया था स्टेटमेंट पे आधारित। स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो श्योर है कि आएगा। स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपका अच्छे से दे देगा, उसमें से क्वेश्चन आपका क्या करेगा, पूछता रहेगा। इसके बाद से जो क्वेश्चन आए थे आपके प्रतिलोम पर आधारित। क्या था, प्रतिलोम। अभी मैं केवल ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें बता रहा हूँ, ये प्रतिलोम से क्वेश्चन आया था, 7 क्वेश्चन। इसके बाद से जो आपके क्वेश्चन आए थे, हाँ एक क्वेश्चन आपका आया था 54 किलोमीटर को
किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है इसको मीटर प्रति सेकंड में। और आपको बता दें ये सीट में ही है, इस सीट में ही वो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 54 ही है, डिजिट भी 54 ही है, आप देख सकते हैं चाहे तो। 8 क्वेश्चन ये थे और जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए थे, आपके स्टेटमेंट से कुछ क्वेश्चन आए थे और ये बच्चे ने बताया कि 3-4 स्टेटमेंट है और बुडमास से 1 क्वेश्चन, पूरक समपूरक से, वर्ग आयत से, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इतने क्वेश्चन आपके पेपर में जो हमको मिला है 9 जनवरी को, जो ये क्वेश्चन आपके आए थे। बोर्डमास आप कर जाएंगे। पूरक और संपूरक नहीं पता है तभी हम बता दे रहे हैं पूरक संपूरक क्या है। वर्ग आयत से रिलेटेड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन करवा देंगे अभी यहीं पे। स्थानीय जातीय मान से भी करवा देंगे। आरोही जो आया था मैं आपको बता दूं भिन्न के रूप में आया था, हो सकता है 3/4, 5/4, 3/6, आप देख लीजिए। इसी में क्वेश्चन वो पड़ा हुआ है जो आप आरोही वाला देखिए। एक क्वेश्चन सरलीकरण का, बोर्डमास रूल भी आपका यहाँ पड़ा हुआ है। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके यहाँ मिलेंगे, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन इसमें से वर्ग आयत पर आधारित, तो हमें लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन मैंने इसमें दिया हुआ है। वर्ग आयत पे रेलगाड़ी, हाँ एक चीज़ और, आपके रेलगाड़ी पे भी सवाल आया था, एक सवाल रेलगाड़ी से आया था, रेलगाड़ी से एक सवाल आया था। और बता दें आपसे ईवीएस में, इसी में से आपको बता दें मैथ्स के क्वेश्चन जो ईवीएस में आते हैं, ईवीएस के पेपर में जो आपका क्वेश्चन आया था सेंटीमीटर में चेंज करने वाला, डिनोट करते हैं 10 सेंटीमीटर को, कुछ डिनोट करते हैं तो बताइए 110 सेंटीमीटर को क्या डिनोट करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने कहा था कि जो ईवीएस के पार्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैं ही करवाऊंगा। और एक चाल पे आधारित क्वेश्चन आया था, चाल बराबर दूरी बटा समय पर, ठीक है, तो ये भी आता है। और एक क्वेश्चन और ईवीएस में मैंने बताया था कि वो दिशा वाला क्वेश्चन पूछा था, शायद इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर का क्या स्थिति है, किस दिशा में है, मतलब क्या स्थिति है। दिल्ली के सापेक्ष किसको माना है, दिल्ली के सापेक्ष किसको माना है, लखनऊ और जयपुर को, ठीक है। तो जो भी है ये सब बताएंगे आपको, इसमें क्या दे रहा है, ये दिल्ली है, ठीक है। अब हम आपको बताते जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन, जरा देखिएगा आप लोग ध्यान से। जिसके पास भी ये सीट नहीं गया है, आपके लिए मैंने क्या किया है, अलग कर दिया है। आप चाहे तो इस सीट को मंगा सकते हैं, आप अपने पास रख लीजिए, मंगा करके पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप इस पीडीएफ को मंगा लीजिए। व्हाट्सअप नंबर जरा मेरे बताना, व्हाट्सअप नंबर, हाँ यहाँ व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं ना, 7068484809। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, इस पर मैसेज करके। आप मैसेज में क्या करिएगा, आप लिख दीजिएगा मैथ्स सीटेट पीडीएफ, हम समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको हम पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे, आपके पास पीडीएफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोर्डमास था जो खत्म हो गया है। जातीय मान जो पेपर में आपके आए थे और स्थानीय मान जो आया था उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए क्या आया था आपका 641301 आया हो चाहे ना आया हो, मतलब इतना पता है कि जातीय मान और स्थानीय मान ये आया था। अब ये डिजिट क्या है जो बच्चों ने दिया, डिजिट उस डिजिट में बता रहा हूं। इसमें पूछा क्या था, 4 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर, किसके, 4 का। तो देखिए 4 का जातीय मान और स्थानीय मान का, जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान उसकी वो संख्या ही होती है। अगर वो कह रहा है 4 का जातीय मान क्या है तो 4 ही होगा, 6 का जातीय मान क्या है तो 6 होगा, 1 का जातीय मान क्या है तो 1 होगा। जो उनकी जाति है, जो उनकी स्थान है, जो उनकी स्थिति है, वही क्या है, उनकी जातीय मान है। लेकिन स्थानीय मान क्या है, उनकी स्थान किस पे है, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है कि हजार पे है, ये इनको दर्शाता है। अगर आपसे पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान, तो आप देखिएगा 4 का स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये 10वें हजार पे स्थित है, तो इनको दिखाया जाएगा। 4 के बाद से कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4। ये जो हमारा निकला है ये हमारा क्या है,
स्थानीय मान है, स्थानीय मान। जबकि इसी 4 का आपको बता दें 4 का 4 ही हो जाएगा हमारा क्या, जातीय मान। क्या हो जाएगा, जातीय मान। तो जातीय मान भी क्या होता है, वही होता है। तो कुछ नहीं करना, इनका अंतर पूछा हुआ है तो आप अंतर कर दीजिए। ये 4 आपका आ जाएगा यहाँ पे, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 9 9 और ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जातीय मान। अन्य कुछ भी पूछ रहा है जातीय मान स्थानीय मान में, जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी में से आ रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे ये कर लिए होंगे कि शुरुआत इसी से ही है, जातीय मान स्थानीय मान। हो सकता है आपके पेपर में अन्य आगे भी पूछें, भाज्य अभाज्य वाली संख्याएं भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, क्या, ध्यान से सुनिएगा, लिखा था 54 किलोमीटर प्रति घंटा को, 54 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करना है, चेंज क्या करना है, चेंज टू मीटर प्रति सेकेंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। जरा ध्यान देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे। आपको बता दें, मैंने पढ़ाया भी है और आपको बता दें, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज जब किया जाता है मीटर प्रति सेकेंड में तो 5/18 ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है वहाँ पे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 54 गुणा क्या हो जाएगा 5/18, 18 का नम 18, 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब 15 मीटर प्रति सेकेंड हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर देते हैं, वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन का टाइप जो है समझ में नहीं आ रहा है, पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या बच्चे ने बोला है। वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई उसकी भुजा की 2/3 गुना है। आयत की लंबाई 3 गुना है, तो निकालना क्या है। इसी मतलब टाइप बच्चा ने यही बोला है कि वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए एक वर्ग की भुजा है, वर्ग मानते हैं इसकी भुजा है 48 सेंटीमीटर है, तो सारे 48 ही होंगे। और आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई उसकी 2/3 गुना है। उसकी क्या है, इसकी भुजा का ही 2/3 गुना होना चाहिए। तो अगर 2/3 करते हैं 16 या 48, 16 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 32। तो फिर निकालना क्या है हमको। तो ये पूर्ण रूप से अभी क्वेश्चन मिला नहीं है हमको, क्वेश्चन अभी क्या है अधूरा है। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको इस पे बना सकता है। शायद डिजिट भी यही होगा, पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाया है मेरे पास। देखिए होता क्या है, आपको एक वर्ग दे देगा और यहाँ पे क्या दे देगा, एक आयत दे देगा। इन दोनों का मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसका जो परिमाप होता है, परिमाप आप इनको ए मानिए, ये भी ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ए इसलिए हो जाएंगे चारों क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है वो क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती हैं आपस में समान होती हैं। अगर ये ए है तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी ए हो जाएंगी। अगर यहाँ ये ए है और ये बी है तो ये होता है हमारा आयत, और आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो इनका भी क्या निकाल लेंगे यहाँ पे परिमाप। ध्यान सुनिएगा, अगर परिमाप और क्षेत्रफल आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को करने के लिए। जो थोड़ा सा जिस टाइप का क्वेश्चन आया था उसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको इसमें से सीट में से ही आपको करके दिखाएंगे कि कहाँ पे है ये क्वेश्चन, निकाल के दिखाते हैं आपको, फिर कराते हैं। चलिए पहले इसको बताते हैं क्या है। हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन, मिल गया।
कह रहा है परिमाप, और यहाँ क्या है परिमाप, इसका परिमाप निकालेंगे तो हमारा होता है भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, कितनी भुजाएं, 4 भुजा, तो 4a हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे भुजाओं का योग, तो भुजाओं का जब यहाँ योग करेंगे तो a लिखा हुआ है b, तो हो जाएगा a प्लस बी। फिर यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। यहीं से हम क्या करते हैं, 2 बार a आया है, 2 बार b आया है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस b हो जाता है। तो इसका आयत का जो परिमाप होता है हमारा 2a प्लस बी या l प्लस बी, आपकी सबसे ज़्यादा इसको l ही मानते हैं, l मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तब भी b तो है ही है, l मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा l प्लस बी। उसको a मानिए चाहे l मानिए, l ही मानते हैं क्योंकि लेंथ इसको माना जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, एरिया। अगर आप एरिया निकालते हैं तो एरिया के लिए क्या करते हैं, l इंटू बी कर देते हैं। यहाँ पे जब एरिया निकालते हैं, इसका जो एरिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया भुजा का स्क्वायर हो जाता है, मतलब a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि क्या करता है, ये भी क्वेश्चन बोल देता है वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से क्या है, दोगुना है, या वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की एक भुजा दी गई है तो बताइए इसकी दूसरी भुजा क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, और ये क्वेश्चन जो था 48 वाला उसी टाइप का था, उनकी 2 गुनी है 3 गुनी है। ठीक है, जरा देखिएगा ये क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। वीडियो तो है ही है, लेकिन आप देखना नहीं चाहेंगे पीछे जा कर के, आपको सब कुछ चाहिए यहीं पे। तो ये क्वेश्चन है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर तो लंबाई क्या हो जाएगी। ये आप लोग कर जाएंगे, आप चाहें तो सुन लीजिए दोबारा एक बार, अगर नहीं भी नोट PDF ले रहे हैं तो। एक 270 सेंटीमीटर तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर की तार है, अरे भाई तार है, उस तार से क्या करेंगे, उसी तार से ना वो परिमाप के इक्वल हो जाएगा। जो भी कुछ चाहे वर्ग बनाइए चाहे आयत बनाइए, उनके वो परिमाप के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके परिमाप के वो इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग कर जाएंगे। मैं और कुछ देख रहा हूँ जो थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ पाया है, लेकिन आप लोग जरूर करिएगा। आयत वाले क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आ रहे हैं, तो आप उनको छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पूरक पे आया था क्वेश्चन, आयत भुजा आरोही क्रम और अवरोही क्रम आया था। देखिए अब क्या कर रहा है सीटेट के पेपर में, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी लड़के पेपर दे करके आए हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, आप वहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। गलती क्या कर दे रहे हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन दे करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 1 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, 5/8 यहाँ लिखा है 5/8 कमा 7/10 11/13 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, चाहे कौन सी है। तो ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, इसी को आरोही, इसी को अवरोही, इसी को बड़ा, इसी को छोटा, इसी को बीच वाला, सब कुछ बता सकते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए करेंगे क्या, आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो अंतर देखते हैं, आप चाहें तो अंतर भी देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो हमारा अंतर कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। यहाँ भी हमारे अंतर कितने का हो रहा है, 3 का, लेकिन यहाँ क्या हमारा 3 का अंतर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन दोनों में तो बता सकते हैं, जो ऊपर वाला बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर सब छोड़िए, 10 बच्चे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 8 सत्ते क्या हो जाएगा, 56। अब से बड़ा निकालना है, इन दोनों में बड़ा देखा जाए तो 56 है, तो इनकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसको यहाँ से मिटा देते हैं, फिर इन दोनों में देखते हैं जो बचा रहता है। अगर इनका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110, और 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91। इसका मतलब कितना आ गया, 91 आ गया। अब बताइए बड़ा पूछा है तो छोटे वाले की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ बचा क्या, 11/13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11/13। ठीक है, ये सबसे क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया। इसी को आप आरोही और अवरोही में भी बदल सकते हैं।
देखिए आरोही और अवरोही में कैसे बदलेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए। आप किसी एक में बदल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसको हम बदलते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ते हुए। तो सबसे छोटे वाले को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। अगर ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा होगा नहीं। इन दोनों में देखा गया है तो इन दोनों में देखा गया तो ये क्या है, हमारा बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 5/8। इससे बड़ा क्या है हमारा 7/10 और इससे बड़ा क्या है हमारा 11/13। इसका मतलब ये खुद आरोही क्रम में लिखा हुआ था। इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखना चाहते हैं, क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से हो जाएगा 11/13 बड़ा है किससे, 7/10 से। ये बड़ा है किससे, 5/8 से। ये हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये थे हमारे सवाल आरोही अवरोही। इसी में आपसे छोटा कहे तो छोटा कर लीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन का ये आया हुआ था कल के पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगर ना आया हो तो वीडियो जरूर देख लीजिए पीछे करके, वीडियो से भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं पूरक और संपूरक पे। देखिए संपूरक आपके क्या हैं, संपूरक से क्वेश्चन आए थे। संपूरक में क्या था, संपूरक दो कोण को मिला करके, जैसे दो कोण दिया हुआ है, कोण ए और प्लस कोण बी, इनका मान क्या होता है 180। संपूरक का मतलब ही होता है 180 डिग्री। क्या होता है, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। शायद यही आया भी था पेपर में कि दो कोणों का योग संपूरक होता है कि क्या होता है, ये पूछा हुआ था ऑप्शन में। तो आप कहेंगे दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, समपूरक होगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। जैसे जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं वैसे वैसे आपको बताया जा रहा है। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन आए थे प्रतिलोम पे। अब प्रतिलोम पे जो क्वेश्चन थे शायद वो कूट वाले क्वेश्चन थे कि प्रतिलोम पे जो क्वेश्चन बताया गया है, प्रतिलोम पे पता नहीं क्या दिया था। अब जो भी हो बस आपका जानिए, अगर x है, x का प्रतिलोम निकालेंगे तो x इनवर्स हो जाता है। x इनवर्स का मतलब ही होता है 1/x। ठीक है, तो ये होता है प्रतिलोम। अब क्या दिया था कि प्रतिलोम का गुणनफल कुछ कहा था, प्रतिलोम का जोड़ कहा था। दोनों प्रतिलोम, किसी संख्या का प्रतिलोम उस संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं, उस संख्या के गुणनफल से छोटे होते हैं या उनके जोड़ के बराबर होते हैं। शायद इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आप प्रतिलोम अगर जानते हैं तो आसानी से कर जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का प्रतिलोम उसका इनवर्स होता है। किसी भी संख्या का, जैसे x है, इनका प्रतिलोम क्या होगा, इसका जो हमारा प्रतिलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, x इनवर्स। और x इनवर्स को ही बोलते हैं 1/x। अगर 4 दिया है तो क्या हो जाएगा 1/4 इसका प्रतिलोम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, सीटेट के लिए आपके मैथ्स के क्वेश्चन। वैन हीले से भी क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा। वैन हीले में ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा। जो पैडागोजी सेशन है आपके जो आते हैं उनको भी 15 क्वेश्चन वो आप देखिएगा। वो भी आया था, डिस्लेक्सिया से भी आया था क्वेश्चन आपके, डिस्लेक्सिया से भी था, स्टेटमेंट से भी था, दिशा से क्वेश्चन शायद नहीं था, दिशा से क्वेश्चन नहीं था। और एक आपके ईवीएस में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, ध्यान सुनिए। और मैथ्स का ही पार्ट है लेकिन पूछा किस में था, ईवीएस में। ईवीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज पे आ जाते हैं और चाहे आपके इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या था कि 10 सेंटीमीटर को मानचित्र में, 10 सेंटीमीटर को मानचित्र में 200 मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये एग्जैक्ट है, 10 सेंटीमीटर था। 10 सेंटीमीटर मानचित्र, 10 सेंटीमीटर को मानचित्र में 210 से प्रदर्शित करते हैं। जो भी दिया हो 210 प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए 100 सेंटीमीटर को मानचित्र में क्या दर्शाएंगे। आप खुद बताइए, अगर 10 सेंटीमीटर को आप 210 दर्शा रहे हैं तो 100 को कितना दर्शाएंगे। क्या करें कि 100 हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि 100 बन जाए। तो करेंगे क्या, 10 में 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा 100 में क्या हो गया, 2100 को दर्शाएगा।
कितने को दर्शाएगा, 2100 को दर्शाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके मानचित्र वाले में पेपर में आए थे, ये सीटेट के क्वेश्चन में थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं। एक चीज़ आपको बताना था, वो बहुत बड़ी बात बतानी है सीटेट के पर्पज से, ज़रा ध्यान सुनिएगा। क्या है कि बच्चे क्या गलती कर जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं अगर, और वो गलती क्या है हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन दे करके। फिर जैसे जैसे पेपर में कुछ नया आवे तो फिर बताया जाए, फिर एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, बस 1 से 2 और देख लिया जाए कि कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं। जब नया नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कोई भी दे रहा है, जैसा कि यही दे रहा है, एक बोर्ड मास का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस भागा 2 ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट में कर लीजिए, ब्रैकेट में 4 माइनस का 2। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल, मैं देखिए क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, कोई चीज़ आपसे बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ऐसे आपका ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे दे दिया आपका ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी दे दिया आपका 0, आपका ऑप्शन नंबर सी दे दिया है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी दे दिया है आपका 2। पूछ क्या रहा है, अब देखिए ये देने के बाद से भी क्या कर रहा है, इतना देने के बाद से भी क्या कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन दे दिया कि पहले सही है, तब क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें पहले का जो आप सही कर रहे हैं कौन सा सही है, पहले का यहाँ पे लिख दे रहा है कि आपका डी, दूसरे का आपका लिख दे रहा है बी, तीसरे का आपका लिख दे रहा है यहाँ पे क्या ए, और चौथे का लिख दे रहा है यहाँ पे, चौथे का लिख दे रहा है आपका सी। इस टाइप के आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन तो दिया ही, आप क्या कर रहे हैं, आपको लगा कि ए सही है, पहला नंबर सही मार देंगे, नहीं। आप देखिए ऑप्शन इनमें कौन सा सही है, ए वाला सही है ना, तो ए वाला कहाँ है, ए वाला यहाँ है, इसका मतलब तीसरे नंबर का ये क्या हो रहा है, हमारा सही हो रहा है। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करिएगा, क्योंकि यही चीज़ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आप इसको सरल करेंगे तो सरल कर पे आएगा कितना, 4 में से 2 गया 2, और 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, अब खुद देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1। अगर 1 आंसर आ रहा है तो 1, तो अब ये नहीं कि ए वाला पहला सही हो गया। आप देखिए ए कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, तो ए तीसरे नंबर पर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तीसरे नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिए, ज़रूर ध्यान से देखिए क्या नहीं वाला है क्या है वाला है। आप नहीं वाले पे भी आप फोकस ज़रूर करिएगा। अब तो उस पर बढ़िया मार्कर लगा के दे रहा है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो ठीक है, जहाँ तक इतना क्वेश्चन आपको शेयर करना था मैंने कर दिया। अन्य कोई जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।